अब सिस्टम को बताएंगे कॉकरोच क्या होते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा पूरा भारत पार्टी के बढ़ते मेंबर्स देख हुई। मोदी सरकार की हालत खराब क्या? अब भारत की राजनीति जोक्स मीम पर चलेंगी दोस्तों? यह वो सवाल है जो इस वक्त हराम आदमी के दिमाग में गोते लगा रहे हैं, क्योंकि बिना किसी चुनाव के, बिना किसी रैलियों के और बिना किसी जमीनी पोस्टर के अगर कोई सोशल मीडिया हैंडल रातों रात देश की सबसे बड़ी बहस बन जाए तो समझ जाना चाहिए कि राजनीति का तख्ता पलटने वाला है। आज की तारीख में हर नौजवान के फोन पर बस एक ही नाम बार बार घूम रहा है और वो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे लोग प्यार से सीजेपी कह रहे हैं। 3 दिन से भी कम समय में इस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर 34 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और यह आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि खुद इंटरनेट का पूरा सिस्टम भी इस रफ्तार को देखकर हैरान रह गया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर यह कौन सी पार्टी है जिसने आते ही पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है? क्या ये वाकई कोई नई राजनीतिक शुरुआत है या फिर मौजूदा व्यवस्था से परेशान युवाओं का एक अनोखा डिजिटल गुस्सा है जो एक मजाक के जरिए बाहर आ रहा है? इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी की एक एक परत खोलेंगे और जानेंगे कि इस कॉकरोच जनता पार्टी का असली फाउंडर कौन है, इसके पीछे की कहानी क्या है और क्यों इस डिजिटल आंदोलन ने देश के बड़े बड़े राजनेताओं तक को अपनी तरफ खींच लिया है। दोस्तों, इन सब की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस माहौल को देखना होगा जहां से इस पूरी बात ने जन्म लिया। दरअसल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर युवाओं के रोजगार परीक्षाओं में चीटिंग और उनके भविष्य को लेकर बहुत सारी गंभीर बहस चल रही थी। इसी बीच किसी विवाद के दौरान कथित तौर पर एक्टिविस्ट और बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बेहद अजीब शब्द का इस्तेमाल किया गया और वो शब्द था कॉकरोच। आम तौर पर ऐसे शब्दों को लोग सुनकर अनदेखा कर देते हैं या फिर सोशल मीडिया पर 2-4 दिन गुस्सा जाहिर करके शांत हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया कैंपेनर अभिजीत दीपके ने इस तंज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर व्यवस्था युवाओं को इतना छोटा समझती है तो क्यों न इसी नाम से एक पूरी व्यवस्था खड़ी कर दी जाए, और इसी सोच के साथ उन्होंने जन्म दिया कॉकरोच जनता पार्टी का, जो शुरुआत में सिर्फ एक छोटा सा इंटरनेट जोक या मीम नजर आ रहा था। लेकिन जब पहली बार इस पार्टी का पेज इंटरनेट पर सामने आया तो लोगों को लगा कि यह रोज की तरह होने वाला कोई सामान्य मजाक है जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पार्टी को बनाने वालों ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया था। उन्होंने इंटरनेट की भाषा को समझा और युवाओं की नब्ज पर हाथ रख दिया। सीजेपी ने खुद को सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी घोषित कर दिया और यही वो बातें थीं जिन्होंने इंटरनेट की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस डिजिटल पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र भी जारी किया और साथ ही एक एआई जनरेटेड एंथम यानी अपना खुद का गाना भी रिलीज कर दिया, जिसकी लाइनें थीं कि हम बर्निंग सिटी के बच्चे हैं और हम कॉकरोच पार्टी हैं। यह गाना और इसके मीम्स इतनी तेजी से फैले कि महज कुछ ही घंटों के भीतर हजारों लोग इस पेज को फॉलो करने लगे और देखते ही देखते यह कारवां लाखों की संख्या को पार कर गया। इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत इसका वो अनोखा अंदाज है जो हर उस नौजवान को अपना सा लगता है जो आज के समय में खुद को थका हुआ और सिस्टम से अनदेखा महसूस कर रहा है। सीजेपी ने अपनी सदस्यता के लिए जो शर्तें रखी हैं उन्हें पढ़कर कोई भी इंसान अपनी हंसी नहीं रोक पाता और यही वजह है कि लोग इसे देश की सबसे ईमानदार मीम पार्टी कह रहे हैं। इस पार्टी का सदस्य बनने की पहली शर्त है कि इंसान बेरोजगार होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि वो हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए। तीसरी शर्त है कि वो बेहद आलसी होना चाहिए और चौथी शर्त यह है कि वो एक प्रोफेशनल शिकायतकर्ता होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर युवा अपने करियर और नौकरी को लेकर तनाव में है, वहां इस तरह की मजेदार और खुद पर तंज कसने वाली शर्तें लोगों को कितनी रिलेटेबल लगी होंगी। इसी वजह से देश के कोने कोने से युवाओं ने इस पेज को फॉलो करना और इसके पोस्ट को शेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती है। जो चीज एक मजाक से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे बहुत गंभीर रूप लेने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ मीम्स बनाना ही जारी नहीं रखा, बल्कि उन्होंने देश के उन असली मुद्दों पर भी बात करनी शुरू कर दी जिससे आज का छात्र और युवा वर्ग सच में परेशान है। सीजेपी के हैंडल्स से नीट परीक्षा विवाद और सीबीएसई परीक्षा को लेकर बेहद तीखे सवाल उठाए जाने लगे। उन्होंने मांग करी कि परीक्षाओं में होने वाली रीचेकिंग की फीस को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड की गलती का खामियाजा छात्र अपने पैसों से क्यों भरें। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह का डिजिटल भ्रष्टाचार बताया। जब इस मीम पार्टी ने छात्रों के हक की बात इतनी मजबूती से उठाई तो जो लोग इसे सिर्फ एक जोक समझ रहे थे उनकी सोच भी बदलने लगी और यह सटायर धीरे धीरे एक बहुत बड़ी डिजिटल पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में तब्दील होने लगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में असली राजनीतिक तड़का तब लगा
जब देश की मुख्यधारा की राजनीति के बड़े बड़े चेहरे भी इस मीम पार्टी की चर्चा में शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बेहद मजाकिया पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही एक खास तरह की पार्टी की कार्ड होल्डर सदस्य हैं और अब वह सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी भी ज्वाइन करना चाहती हैं। इसके जवाब में सीजेपी के हैंडल से भी बेहद शानदार रिप्लाई आया, जिसमें लिखा गया कि हमारे लोकतंत्र को आप जैसे फाइटर्स की बहुत जरूरत है और आपका इस पार्टी में स्वागत है। महुआ मोइत्रा के बाद पूर्व क्रिकेटर और नेता कीर्ति आजाद ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया, तो पार्टी ने उनसे मजाक में कह दिया कि आपका हमारे लिए 1983 का वर्ल्ड कप जीतना ही सदस्यता के लिए काफी है। इन बड़े नेताओं के ट्वीट्स और पोस्ट के बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और सीजेपी का नाम पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। नेताओं की इस एंट्री ने इस पूरे मामले को बहुत बड़ा बना दिया और अब लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई यह सिर्फ टाइम पास है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक समझ काम कर रही है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना एक 5 सूत्रीय एजेंडा भी देश के सामने रख दिया, जिसे देखकर अच्छे राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। इस एजेंडे में मांग की गई कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी जज को राज्यसभा की सीट नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा संसद और कैबिनेट में महिलाओं को पूरे 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। देश की मीडिया की स्वतंत्रता को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए और सबसे बड़ी मांग यह की गई कि जो नेता अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जाते हैं यानी दल बदल करते हैं, उन पर पूरे 20 साल का चुनावी प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ये मांगे भले ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से आ रही थीं, लेकिन ये देश के उन बुनियादी मुद्दों को छूती हैं जिन पर आम जनता हमेशा चर्चा करती है। यही कारण है कि लोग अब इसे सरकार विरोधी या व्यवस्था विरोधी आंदोलन के रूप में भी देखने लगे हैं, क्योंकि इसके उठाए गए सवाल सीधे तौर पर शासन और सिस्टम की कमियों पर चोट करते हैं। लेकिन इन सब का सबसे दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाला हिस्सा तब सामने आया जब इस पार्टी के संचालकों ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बताया कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग इतने परेशान हो गए हैं कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार हैक करने की कोशिश की जा रही है। फाउंडर की तरफ से एक वीडियो संदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब से हम इस सिस्टम और सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, तब से कुछ लोगों को बहुत परेशानी होने लगी है और इसी वजह से हमारी वेबसाइट और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें 150 से 200 बार पासवर्ड रिसेट करने की रिक्वेस्ट आई है, जिसका साफ मतलब है कि कोई उनकी इस डिजिटल आवाज को दबाना चाहता है। इस हैकिंग के दावे के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई। समर्थकों ने इसे डिजिटल दबाव और ऑनलाइन आवाज को चुप कराने की कोशिश बताना शुरू कर दिया। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी एजेंसी ने इस पर कुछ कहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने इंटरनेट की जनता के भीतर एक नया कौतूहल पैदा कर दिया है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है, जिसके पास ना कोई चुनाव चिन्ह है, ना कोई असली दफ्तर है और ना ही कोई चुनावी फंड है, उससे किसी को इतना डर क्यों लग रहा है? क्या वाकई एक डिजिटल मीम में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरी व्यवस्था को असहज कर दे, या फिर ये सब भी इस डिजिटल कैंपेन को और ज्यादा वायरल करने का एक स्मार्ट तरीका है? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ कुछ दिनों का एक वायरल इंटरनेट ट्रेंड है जो समय के साथ फीका पड़ जाएगा, या फिर यह आने वाले समय में सोशल मीडिया आधारित राजनीति का कोई बिल्कुल नया मॉडल बनने जा रहा है? हमारे देश में युवाओं की आबादी बहुत बड़ी है और यह वो आबादी है जो अपना ज्यादातर समय इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बिताती है। जब इस युवा वर्ग को लगता है कि मुख्यधारा की मीडिया और पारंपरिक राजनीति में उनकी नौकरी, उनके भविष्य और उनकी परीक्षाओं की बात नहीं हो रही है, तो वो इस तरह के डिजिटल मंचों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। सीजेपी ने इसी खाली जगह को भरने का काम किया है। उन्होंने युवाओं की हताशा को गुस्से में बदलने के बजाय एक बेहद धारदार व्यंग्य यानी सटायर में बदल दिया है, और यही वजह है कि आज बिना किसी ग्राउंड कैंपेन के भी इस पार्टी ने पूरे देश के इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। इन सब से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारतीय राजनीति के इस बेहद गंभीर और तनावपूर्ण माहौल में मीम और इंटरनेट कल्चर ने एक ऐसी नई बहस को जन्म दे दिया है जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। चाहे आप इसे सिर्फ एक मजाक समझकर हंस दें या फिर इसे युवाओं की नाराजगी का एक बड़ा प्रतीक माने, लेकिन ये तय है कि इस डिजिटल कॉकरोच ने इंटरनेट की दुनिया में अपनी एक बहुत मजबूत जगह बना ली है। इसने यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में जनता तक पहुंचने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापनों की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपके पास सही टोन, सही विचार और जनता से जुड़ने का हुनर हो, तो आप सिर्फ 3 दिन में भी लाखों लोगों को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि यह डिजिटल पार्टी आगे चलकर क्या रूप लेती है और इसका यह सफर कहां तक जाता है।
बाकी आपका कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या सोचना है? क्या आप भी इसके मेंबर बनना चाहते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।